भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ शारीरिक या मानसिक अभ्यास के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन के उद्देश्य, सच्चाई और परमात्मा के साथ हमारे संबंध को समझने का एक गहरा मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण ने गीता में और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई है, जिनका पालन करके हम अपने जीवन को सुखम और सफल बना सकते हैं। समर्पण और आत्मविश्वास। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जब हम ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपना जीवन जीते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के भय या चिंता से मुक्त कर दिया जाता है। जब हम विश्वास रखते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, तो हम हर कठिनाई को पार करने में सक्षम होते हैं। अहंकार को त्यागना। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अहंकार और घमंड से मुक्त रहना बहुत आवश्यक है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और ईश्वर की शक्ति को समझते हैं, तो हम अहंकार को छोड़कर अपने कार्यों को ईश्वर के लिए करते हैं। इससे हमें शांति और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमें अपने जीवन के घटनाक्रमों को एक साक्षी के रूप में देखना चाहिए। जब हम एक निष्कलंक और निस्वार्थ दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, तो हम दुख और खुशी में भी संतुलित रहते हैं। यह हमें किसी भी स्थिति में शांति बनाए रखने की क्षमता देता है। मानवता और प्रेम। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि प्रेम और दया का अभ्यास करना आवश्यक है। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यह आत्मज्ञान और ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाता है। निर्मल मन और ध्यान। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि एक निर्मल मन और नियमित ध्यान के अभ्यास से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और ईश्वर के दिव्य रूप को देख सकते हैं। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, तो हम सत्य को पहचानने के योग्य होते हैं और जीवन में शांति पा सकते हैं। अस्मिता और सत्य। श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच्चाई का पालन करना चाहिए। अस्मिता और सत्य का अनुसरण करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। समय का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने समय को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। समय की कद्र करके हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व सभी ज्ञान से श्रेष्ठ है। यह हमें हमारी वास्तविकता और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करते हैं, तो हम आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझ सकते हैं और जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हमें केवल भौतिक इच्छाओं का पालन करने के बजाय आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहिए। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान, भक्ति, कर्म और समर्पण के माध्यम से हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पा सकते हैं। जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता, तब भगवत गीता पढ़ना एक सही मार्गदर्शन हो सकता है। यह ग्रंथ जीवन के हर पहलू को समझाने और सही दिशा में प्रेरित करने का माध्यम है। इसमें कर्म, धर्म, आत्मा और मोक्ष से जुड़े गहरे ज्ञान को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांत और स्थिर मन से काम करना चाहिए। यह हमें हमारे कर्तव्यों का महत्व समझाती है और यह भी कि हम परिणाम की चिंता किए बिना अपने कार्यों को कैसे करें। जब जीवन में द्वंद्व या असमंजस की
स्थिति हो तो गीता का ज्ञान हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अध्ययन और आत्म चिंतन के लिए गीता को अपनाने से न केवल हमारे विचार स्पष्ट होते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन और शांति भी आती है। संगीत। गीता हमें सिखाती है कि जीवन के हर मूड पर अपने भीतर कर समाधान ढूंढा जा सकता है। यह ग्रंथ बताता है कि सुख दुख लाभ हानि सफलता असफलता यह सब जीवन का हिस्सा है और इनसे विचलित हुए बिना अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची योग्यता है। गीता के अनुसार असली जान आत्मा को समझने में है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। जब यह आत्मज्ञान होता है तब जीवन की उलझनें छोटी लगने लगती है। भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मों को सच्चे मन और निष्ठा से करे, लेकिन उनके फल की इच्छा में ना उलझे। कर्मयोग का यह सिद्धांत न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक बनाता है। गीता के माध्यम से यह भी समझा जा सकता है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष आत्मा को मजबूत बनाने के लिए होते हैं। इसे स्वीकार कर अपनी पूरी क्षमता से उनका सामना करना ही वास्तविक सफलता है। गीता का ज्ञान केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण के द्वारा व्यक्ति जीवन के सभी कष्टों और भ्रमों से मुझे मुक्त हो सकता है। गीता का संदेश यह है कि भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह भी बताता है कि मोह और अहंकार से छुटकारा पाना आवश्यक है। जब तक हम इनसे बंधे रहते हैं, तब तक हमें शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता में कहा गया है कि हमें न केवल अपनी इच्छाओं और भय को नियंत्रित करना चाहिए, बल्कि अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्म संयम और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक और सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। यह ध्यान योग और भक्ति का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करती है, जिससे व्यक्ति स्वयं को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। इसके अलावा गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति का धर्म अलग है और हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरों के रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपने कर्तव्य को पूरी सच्चाई से निभाना ही सच्चा धर्म है। गीता के विचार हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, हमें अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर मानकर उसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करना चाहिए। यही गीता का सार है। भगवत गीता का संदेश केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है। चाहे व्यक्ति व्यक्तिगत संघर्षों से गुजर रहा हो या सामाजिक जिम्मेदारियों से, गीता हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती है। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। सुख दुख सफलता असफलता जीवन मृत्यु यह सब समय के अधीन है। इसलिए हमें इनसे जुड़कर चिंता करने के बजाय अपनी आत्मा की अजर अमर स्थिति को पहचानना चाहिए। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, यह केवल शरीर के माध्यम से अपने कर्मों को पूरा करती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत गीता का यह है कि सच्चा त्याग संसार से दूर भागना नहीं है, बल्कि सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए उनमें आसक्ति से मुक्त रहना है। इसे निष्काम कर्म कहा गया है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में सक्रिय रहते हुए भी शांत और निर्लिप्त बनाए रखता है। गीता हमें यह भी समझाती है कि भगवान हर जीव के हृदय में स्थित है। जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान को अपना साथी मानते हैं, उसका साथ देता हूँ। गीता में कहा गया है कि ईश्वर हर जीव के हृदय में निवास करते हैं।
वे हमारी हर भावना, हर विचार और हर कर्म के साक्षी है। जब हम अपने जीवन की समस्याओं से घबरा जाते हैं और हमें कोई राह नहीं सूझता, तब भी ईश्वर हमारे भीतर से हमें मार्ग दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। हमें केवल अपने मन और आत्मा को उनके प्रति समर्पित करना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे याद करता है, मुझ पर विश्वास करता है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाता है, मैं उसके सभी कष्टों को हर लेता हूँ। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो व्यक्ति अपने मन में यह विश्वास रखता है कि ईश्वर उसके साथ है, वह हर बाधा को पार कर सकता है। गीता में यह भी बताया गया है कि ईश्वर ना तो किसी से दूर है और ना ही किसी के लिए अलग है। वे हर कण में, हर जीव में और हर वस्तु में विद्यमान है। हमें उन्हें केवल अपने भीतर अनुभव करना है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर के साथ होने का यह विश्वास हमें ना केवल कठिन समय में साहस और शक्ति देता है, बल्कि हमारे जीवन को शांति, प्रेम और समर्पण से भर। गीता का यह चान हमें याद दिलाता है कि जीवन के हर पल में ईश्वर हमारे मार्गदर्शक और साथी संगीत है। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और चित्त को मुझ में स्थिर करता है, वह कभी ना तो भटकता है और ना ही हारता है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर न केवल हमारे साथ है, बल्कि हमारे भीतर भी है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझते हैं, तो हमें जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हर कर्म को मुझ में समर्पित कर देता है, अपने जीवन के हर अच्छे और बुरे समय को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, वन केवल शांति पाता है, बल्कि मोक्ष की ओर भी बढ़ता है। ईश्वर का साथ हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, हमें जीवन का एक नया पाठ सिखाने आई है। गीता में यह भी बताया गया है कि ईश्वर केवल उन्हीं के साथ नहीं होते जो उनकी पूजा करते हैं, बल्कि वे हर जीव के साथ हैं। अंतर यह है कि जो लोग अपने हृदय में उनके प्रति भक्ति और समर्पण का भाव रखते हैं, वे ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। यह महसूस करना कि ईश्वर हमारे साथ है, हमें असीम साहस और स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता और मेरे भक्त भी मुझे कभी नहीं छोड़ते। यह वचन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हमारे सबसे बड़े सहायक, मार्गदर्शक और मित्र है। जब भी हम अपने जीवन में संकटों और उलझनों से घिरते हैं, ईश्वर हमें संभालने और सही दिशा दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। गीता का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें केवल ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। यह विश्वास ही हमारी ताकत है और यही विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है और हमें हर बाधा से उभरने की शक्ति देती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। वे हर समय हमारे साथ होते हैं, चाहे हम उन्हें महसूस करें या ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है और मुझे अपने जीवन का आधार मानता है, उसे मैं कभी त्याग नहीं। ईश्वर हर जीव के भीतर विद्यमान है और हमारी हर भावना, हर परिस्थिति को जानते हैं। जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, जब जीवन में निराशा या भय हो, तब भी ईश्वर हमें सहारा दे रहे होते हैं। वे हमारे भीतर से हमें सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। गीता में यह भी कहा गया है कि ईश्वर हमारी कठिनाइयों को हल करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उनके प्रति विश्वास और समर्पण दिखाना होता है। जब हम अपने अहंकार और डर को छोड़कर पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में जाते, तब हमें यह महसूस होता है कि हम कभी अकेले नहीं थे। ईश्वर हमारे साथ न केवल कठिन समय में होते हैं, बल्कि वे
हमारे हर सुख दुख में सहभागी होते हैं। वे हमारे मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक हैं। जब हम उन्हें पुकारते हैं, वे तुरंत हमारी मदद के लिए आते हैं। लेकिन यह महसूस करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध और शांत रखना होता है। ईश्वर का साथ हमेशा रहता है, लेकिन उनका अनुभव तभी होता है जब हम उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं। यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने और जीतने की शक्ति देता। संगीत है। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि ईश्वर का साथ हमेशा रहता है, चाहे व्यक्ति माने या ना माने। वे ना केवल हमारे बाहर बल्कि कि हमारे भीतर भी है। जब हम अपने अंदर जानते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। ईश्वर कभी भी किसी को त्याग दे नहीं है। वे हर पल हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। समस्या यह है कि हम अक्सर अपने दुखों और समस्याओं में उलझकर उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। गीता सिखाती है कि जब हम अपने मन को शांति और भक्ति में लगाते हैं, तब ईश्वर का साथ स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसकी हर परिस्थिति में सहायता करता हूँ। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे सबसे निकट होते हैं, चाहे हम कितनी भी बड़ी कठिनाई में क्यों ना हो। अगर हम ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, तो वे हमें उस कठिनाई से बाहर निकालने का मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर कभी भी किसी को अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें भी उनकी ओर एक कदम बढ़ाना होता। जब हम उनके प्रति भक्ति और विश्वास रखते हैं, तब उनका साथ हमें जीवन के हर संकट से बचाने की शक्ति देता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। वे हमारे सबसे बड़े मित्र और सहायक है। उनका साथ हमें यह विश्वास देता है कि हम जीवन के किसी भी संघर्ष को पार कर सकते हैं। जब यह भरोसा हमारे भीतर मजबूत हो जाता है, तब हमें कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। गीता में श्री कृष्ण का यह संदेश बार बार दोहराया गया है कि ईश्वर हमारी आत्मा के सबसे करीब है और वे हमेशा हमारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। वे कहते हैं, जो भी व्यक्ति मेरी शरण में आता है, मैं उसकी हर चिंता और बाधा को दूर करता हूँ। यह वचन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ईश्वर का साथ किसी बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं है। यह हमारे भीतर का अनुभव है। जब हम अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं और अपनी भक्ति से उन्हें पुकारते हैं, तो हमें उनके साथ का एहसास होता है। गीता हमें यह सिखाती है कि ईश्वर हर समय हमारी प्रतीक्षा में है कि हम उनके प्रति समर्पण दिखाएं। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं या कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे समय में भी ईश्वर हमारे साथ होते हैं। बस हमें अपनी दृष्टि को उनके प्रति बोना होता है। गीता में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करता है, वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उसकी हर परिस्थिति में सहायता करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाता है। यह विश्वास और श्रद्धा ही हमें ईश्वर की निकटता का अनुभव कराती है। ईश्वर का साथ केवल कठिन समय तक सीमित नहीं है। वे हमारे सुख दुख, सफलता असफलता, हर पल में हमारे साथ होते हैं। हमें उनकी इस उपस्थिति को महसूस करने के लिए अपने अहंकार, संदेह और डर को छोड़ना होता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि ईश्वर हमारे सबसे सच्चे साथी है, परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर हमारे साथ है और हमसे यह चाहते हैं कि हम हर स्थिति में शांति बनाए रखें और कर्म करते रहे। गीता में यह भी बताया गया है कि हम केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, परिणामों की चिंता न करें। जो व्यक्ति
निष्कलंक मन से अपने कर्म करता है उसे जीवन में ईश्वर का साथ और आशीर्वाद मिलता है। इस विश्वास से हमें मानसिक शांति मिलती है क्योंकि हम जान लेते हैं कि ईश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम जो कुछ भी करते हैं वह उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि वह कभी अकेला नहीं है। इसी तरह जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और उनका मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं तो जीवन की हर मुश्किल में हम ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं और उनकी उपस्थिति हमें शक्ति और साहस देती है। जब जीवन की राह में अंधेरे या कठिनाइयों का सामना होता है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है और वे हमें हर स्थिति से उभारने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे पूरी श्रद्धा और समर्पण से पुकारता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता। इसका मतलब है कि हमें ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकारते हुए अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अक्सर हम अपनी समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन गीता सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा करते हैं और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करते हैं। वे हमें वह शक्ति, साहस और दिशा देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। पर विश्वास रखने से यह समझ में आता है कि हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य कभी हमारे आत्मिक विकास का होता है, कभी हमारी परीक्षा का और कभी हमें कुछ नया सिखाने का। अगर हम ईश्वर के मार्गदर्शन पर विश्वास करते हैं तो हम इन कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं जिसे हम मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। गुजरे हुए समय को लेकर पछताने के बजाय और भविष्य को लेकर चिंता करने के बजाय हमें वर्तमान में ही के प्रति अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम इस विश्वास के साथ जीवन जीते हैं तो हमें महसूस होता है कि ईश्वर ने हर कदम पर हमारे साथ होने का वचन दिया है। अंत में गीता का संदेश यही है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हमें ईश्वर पर विश्वास और सच्चे कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। जब हम इस विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते हैं तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं और जीवन के असली सुख और शांति को महसूस कर सकते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उन्हें अपने दिल में जगह देनी होती है और पूरी श्रद्धा से उनके मार्ग पर चलना होता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर के साथ का विश्वास हमें संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। जब हम अपनी समस्याओं और चुनौतियों से घिरे होते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी वर्तमान स्थिति अस्थायी है और इससे बाहर निकलने का मार्ग निश्चित रूप से मौजूद है। गीता में श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे हमारी परीक्षा नहीं बल्कि हमारे आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक कदम है। जब हम यह मानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी हर समस्या का समाधान हमारे भीतर पहले से ही छुपा हुआ है। गीता में कर्म को सर्वोत्तम मार्ग माना गया है और कर्म करते हुए हमें अपने दिल में यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो। ईश्वर के साथ विश्वास रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें संघर्षों से बचने की उम्मीद करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें उन संघर्षों को धैर्य और साहस से पार करने की शक्ति मिलती है। जीवन में समस्याएं आती है, लेकिन जब हम इन समस्याओं को ईश्वर के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं तो हमें जीवन में वास्तविक संतोष और शांति मिलती है। गीता का यह संदेश हमें बताता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति और स्थिरता बढ़ती है। यह विश्वास हमें हर चुनौती के सामने खड़ा होने और अपने मार्ग पर अडिग रहने का साहस देता है। श्री कृष्ण
का साथ हमें यह भी याद दिलाता है कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में सक्रिय रूप से शामिल है, चाहे हम उन्हें समझ पाएं या नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी चुनौती, कोई भी कठिनाई और कोई भी परेशानी कभी भी हमें ईश्वर से दूर नहीं कर सकती। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की शरण में जाते हैं तो उनकी कृपा और आशीर्वाद से हम हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। और यही गीता का मुख्य संदेश है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें अपने आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना। संगीत चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति मेरे में आता है तो मैं उसकी सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ। वे कहते हैं, जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझ पर भरोसा करता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने कष्टों और उलझनों के साथ श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वे हमें हर संकट से उभरते हैं और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण का यह वचन हमें यह समझाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना करते समय ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब हम उन्हें पूरी निष्ठा से स्वीकार करते हैं और उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमारे भीतर की सारी आशंकाओं और डर को दूर कर देते हैं। उनके साथ होने का अर्थ है कि हम कभी अकेले नहीं होते, वे हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी मदद करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर सच्चे मन से उन्हें अपना गुरु और मार्गदर्शक मानना चाहिए। जब हम यह स्वीकार करते हैं तो ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। वे हमारी हर जरूरत को समझते हैं और हमें सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो हमें संसार के किसी भी बंधन का डर नहीं होना चाहिए। उनका साथ हमें हर हाल में संतुलित और शांति से जीने की शक्ति देता है। यह विश्वास और समर्पण हमें जीवन के संघर्षों में स्थिर रखता है और हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कराता है। श्री कृष्ण की शरण में रहने का मतलब है कि हम ईश्वर के आशीर्वाद से अपना हर कदम सही दिशा में बढ़ाते हैं और जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाते। संगीत है। जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि हमारी सारी परेशानियां उनके द्वारा सुलझा जाएं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी कार्य करो उसे मेरे लिए करो और मैं तुम्हारा हर कार्य सही दिशा में मार्गदर्शन करूंगा। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के नाम और इच्छा से करते हैं तो वह हमें न केवल बाहरी समस्याओं से उबार है बल्कि हमारे मन की अशांति और भ्रम को भी दूर करते हैं। श्री कृष्ण का साथ हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन के हर पहलू में वे हमारे साथ है। चाहे हम किसी भी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, हमें विश्वास रखना चाहिए कि वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे हमेशा हमारे अंदर और हमारे आसपास होते हैं और जब हम उनके प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाते हैं तो वे हमें अपना दिव्य मार्गदर्शन देते हैं। यह विश्वास हमें मानसिक शांति और आंतरिक ताकत देता है। जब हम उनके हाथों में अपनी जिंदगी सौंप देते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ईश्वर की योजना हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम होती है। भलेपनी हम उस संघर्ष को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उसे एक शैक्षिक अनुभव मान सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने कर्मों को निष्कलंक मन से करना चाहिए, ना कि किसी परिणाम की चिंता करते हुए। जब हम बिना किसी अपेक्षा और अहंकार के कर्म करते हैं तो हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं और हमारे कार्यों में सफलता और शांति होती है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हम यह भी समझ सकते हैं कि
जो भी स्थिति हम अनुभव कर रहे हैं वह हमें केवल आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्ग दर्शित करती है। जीवन के हर क्षण को ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में देखना हमें इस सत्य को समझने में मदद करता है कि वह हमारे साथ हमेशा है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो मुझसे सच्चे मन से जुड़ता है मैं उसे अपने दिव्य ज्ञान से आलोकित करता हूँ। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आत्मा से जुड़कर अपने भीतर के ईश्वर का अनुभव करना चाहिए। जब हम अपने दिल से ईश्वर की शरण में होते हैं तो हम उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं और यह अनुभव हमें शांति, खुशी और संतोष से भर देता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए जीवन को सही दिशा में चलाना चाहिए। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनके शरण में रहते हैं तो वे हमें हर चुनौती से उभरते हैं और सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कराते हैं। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में जीवन का हर पहलू अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक हो जाता है। जब हम उनके शरणागत होते हैं तो वे हमारी संपूर्ण यात्रा को सहज और सुगम बना देते हैं। गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि हमें अपने मन, वचन और कर्मों को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है और जब हम यह समर्पण करते हैं तो वे हमें हर परिस्थिति में आत्मविश्वास और धैर्य प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण का वचन यह भी है कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास रखता है मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। यह विश्वास हमें यह महसूस कराता है कि जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारे भीतर दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है। वह शक्ति हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देती है और हमें हर परेशानी से उभरने का साहस प्रदान करती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर के मार्ग पर चलने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई सा नहीं आए, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस संघर्ष को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उसे एक शैक्षिक अनुभव मान सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने कर्मों को निष्कलंक मन से करना चाहिए, ना कि किसी परिणाम की चिंता करते हुए। जब हम बिना किसी अपेक्षा और अहंकार के कर्म करते हैं तो हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं और हमारे कार्यों में सफलता और शांति होती है। श्री कृष्ण के मार्ग में हम यह भी समझ सकते हैं कि जो भी स्थिति हम अनुभव कर रहे हैं वह हमें केवल आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शित करती है। जीवन के हर क्षण को ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में देखना हमें इस सत्य को समझने में मदद करता है कि वह हमारे साथ हमेशा है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो मुझसे सच्चे मन से जुड़ता है मैं उसे अपने दिव्य ज्ञान से आलोकित करता हूँ। इसका मतलब यह है कि हम अपनी आत्मा से जुड़कर अपने भीतर के ईश्वर का अनुभव करना चाहिए। जब हम अपने दिल से ईश्वर की शरण में होते हैं तो हम उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं और यह अनुभव हमें शांति, खुशी और से भर देता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए जीवन को सही दिशा में चलाना चाहिए। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनके शरण में रहते हैं तो वे हमें हर चुनौती से उभरते हैं और हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कराते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हम जितना अधिक अपने दिल और आत्मा से उनके साथ जुड़ेंगे उतना ही जीवन की चुनौतियां आसान और शांतिपूर्ण प्रतीत होंगी। जब हम किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह केवल एक परीक्षा है जो हमारे भीतर के साहस, धैर्य और विश्वास को परखने की के लिए श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि जब कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है तो वह तो कभी दुख भोगता है और ही उसे कोई भय होता है। जब हम श्री कृष्ण की शरण में होते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं
कि हमारी सभी परेशानियां उनके आशीर्वाद से हल हो जाती है। उनका साथ हमें किसी भी प्रकार की विपत्ति से उबार होता है। हालांकि परिस्थितियां कभी भी स्थिर नहीं होती, लेकिन जब हम ईश्वर के मार्गदर्शन में चलते तो हम यह समझ पाते हैं कि हर कठिनाई एक सीख है और उसका अंत हमें एक नए अध्याय की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है जब हम उनके साथ अपने कर्मों को जोड़ते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण करते हैं। गीता में यह संदेश दिया गया है कि हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, यदि हम इसे ईश्वर के लिए करते हैं तो वह कार्य सर्वोत्तम बन जाता है और हमें उसकी प्राप्ति में शांति मिलती है। इसके साथ ही हमारे कर्मों में अपार शक्ति और सकारात्मकता समाहित होती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक स्थिति से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन को शांति और संतुलन में रखते हैं तो हम किसी भी स्थिति में शांति महसूस कर सकते हैं। यह शांति हमें केवल ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने से प्राप्त होती है। जैसे ही हम अपने जीवन को ईश्वर के सुपुर्द करते हैं, हमें एहसास होता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल होते हैं। वे न केवल हमारे कार्यों को मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि हमारे दिल की बात भी समझते हैं। जब हम अपने मन को पूरी श्रद्धा से उनके पास लाते हैं तो वे हमें सही मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। अंततः श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर पर विश्वास और उनका शरणागत होना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जब हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं तो हमें न केवल बाहरी संघर्षों से उभरने की शक्ति मिलती है, बल्कि आंतरिक शांति और खुशी भी प्राप्त होती है। उनके साथ हर कदम पर हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सकते हैं और पूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। भगवत गीता का जन्म श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और यह ज्ञान जीवन के हर पहलू को समझ में मदद करता है। गीता में श्री कृष्ण ने जो जरूरी बातें बताई है, उनका सार यह है कि जीवन का उद्देश्य आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उसे परमात्मा से जोड़ना है। वन कर्म और निष्कलंक। श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के करना चाहिए। कर्म करते समय हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों को ईश्वर के लिए अर्पित करना चाहिए। दो, धर्म और अधर्म। गीता में धर्म का पालन करने का महत्व बताया गया है। धर्म का अर्थ सही कार्य, सत्य और न्याय से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब वे धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। 3, भक्ति और श्रद्धा। श्री कृष्ण ने भक्ति का मार्ग अपनाने की बात कही। भक्ति में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जब हम ईश्वर की शरण में रहते हैं तो वह हमारे हर कार्य में मार्गदर्शन करते हैं। योग और आत्म विकास। गीता में विभिन्न प्रकार के योगों जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उल्लेख किया गया है। यह सभी योग आत्मा के आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया, अपने कर्मों को संतुलित रूप से करने से हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। 5, सुख और दुख का संभाव। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी होते हैं। हमें इन दोनों में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति इस संभाव को समझ लेता है वह जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखता है। ईश्वर के प्रति विश्वास। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि यदि हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वह हमें हर संकट से उभरते हैं। उनका आशीर्वाद हमें कठिन समय में मार्गदर्शन और शक्ति देता है। आत्मा का शाश्वत सत्य। गीता में आत्मा को शाश्वत बताया गया है। शरीर का विनाश होता है लेकिन आत्मा कभी नहीं
मर्ती श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए और उस जान के आधार पर जीवन जीना चाहिए। इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि जीवन का सही उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है और इसे हासिल करने के लिए हमें अपने कर्मों, भक्ति और ज्ञान में तुलन बना रखना चाहिए। गीता का संदेश यह है कि जब हम अपने जीवन को ईश्वर की शरण में रखते हैं तो हम हर स्थिति से उभर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं।